आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं पायल गोगलिया बेंगलोर से। पर्यूषण का महत्व समझाने के लिए जितने शब्द रखे उतने कम हैं, और ये ज़रूरी भी है। हम जैन हैं। ऐसा नहीं होता है कि बस चौमासा आ गया, चौमासा पालो, पर्यूषण आ गया, पर्यूषण मना दो, बस यहीं पे बात ख़त्म हो गई। वो नहीं होता है। पर्यूषण, चौमासा, इन सब के अर्थ को हमें समझना है, इनके महत्व को हमें जानना है और अपने जहन में उतारना भी है। तो जब ये चीज़, ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला तो अपने कुछ शब्द मैं ज़रूर रखना चाहती हूँ। मौका मिला है तो ज़रूर कहना चाहूँगी। कोशिश की है कि हर शब्द मैं सही कहूँ, लेकिन अगर गलती हो जाए, आपको कुछ सही ना लगे तो मिच्छामि दुक्कडम, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पर्यूषण, ये शब्द सुनते ही हम सबके दिमाग में, मोस्ट प्रोबेबली युवाओं के दिमाग में, आज की जो युवा पीढ़ी है उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है। पर्यूषण का मतलब है कि पूजा पाठ करो, हमारा सबके व्याख्यान सुनो, उनके वंदन करो, उनकी सेवा करो, भक्ति करो, आंगी करो इत्यादि। सही भी है, लेकिन हम ये सब क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, इसकी गहराई में शायद ही कोई जाता है। हर किसी की मैं बात नहीं करी, शायद ही कोई जाता है। तो पर्यूषण के महत्व को समझाने के लिए आगे मैं जो भी शब्द कहूँगी, महाराज साहब जी के सानिध्य में जितना कुछ मैंने सीखा, जितना कुछ मैं समझ पाई, वही शब्द रख रही हूँ। तो सबसे पहली बात यह आती है कि पर्यूषण का मतलब क्या है। पर्यूषण ये एक शब्द है जो संस्कृत भाषा के दो शब्दों को मिलाकर एक बनाया गया है, यानी कि परि और उषण। ये दोनों संस्कृत शब्द हैं। इन दोनों शब्द को मिलाकर पर्यूषण शब्द बनाया गया है। परि का मतलब है कि चारों तरफ से, चारों बाजू से, और उसी तरफ उषण का मतलब है कि धर्म की आराधना करना, अपनी आत्मा को शुद्ध भाव, अपनी आत्मा में शुद्ध भाव बसाना। तो इसको मिलाकर ही पर्यूषण शब्द बनाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं कि ये जानते हैं कि हम ये कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं और इसके महत्व क्या है। पर्यूषण पर्व को जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व माना गया है, ये हम सब जानते हैं। एट द सेम टाइम इसे हम भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में मनाते हैं। वहीं पर इसी चीज़ को दो और भागों में डिवाइड किया है। जैसे कि सबसे पहले श्वेतांबर लोग इसे मनाते हैं 8 दिनों के लिए। जो हमारा श्वेतांबर समाज है वो इसे 8 दिनों के लिए मनाता है और उसे पर्व पर्यूषण का नाम दिया गया है। उसी तरफ दिगंबर समाज भी इसे मनाता है, लेकिन वो पर्यूषण पर्व के उतरते उतरते, यानी कि उसकी समाप्ति के दौरान उनका पर्व, दिगंबर समाज का पर्व चालू होता है और उन्होंने उसे 10 लक्षण ये नाम दिया है और वो इसे 10 दिन तक मनाते हैं। तो ये तो हो गया कि इसे कब और अलग अलग समाज में कैसे मनाते हैं। और दूसरी चीज़ ये हो गई कि मुक्ति पाने के 3 मूल सिद्धांत हैं। चूँकि हम जैन हैं, ये तो हर किसी को पता होगा ही। मुक्ति पाने के 3 मूल सिद्धांत है, वो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। और इन्हीं सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने आत्म कल्याण के लिए त्याग, तपस्या इस पर्व में की जाती है। इन दिनों 5 ज़रूरी चीज़ों का पालन किया जाता है। वो है साधर्मिक वात्सल्य, दूसरा अमारी प्रवर्तन, तीसरा अठम तप, चौथा चैत्य परिपाटी और 5वां क्षमापना। और ये पर्व हमें एक चीज़ सिखाता, वो है संपिक्खये अपगमप्पयेनम। संपिक्खये अपगमप्पयेनम, इसका अर्थ है आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना। ये पर्व हमें यही सिखाता है कि अपनी आत्मा के द्वारा हम खुद अपनी आत्मा को देखें, उसे जाने, उसे पहचाने और उसका कल्याण करें। इन शॉर्ट एक ही चीज़ मैं कहूँगी, पर्यूषण का महत्व अगर हम सिंपल लाइन में कुछ कह सकते हैं, सिंपल शब्दों में अगर इसकी समाप्ति हो सकती है तो वो इतनी है कि इस पर्व में हम दान, धर्म, त्याग, तप
और क्षमापना। क्षमापना में ऐसा तो नहीं होता है कि सामने वाले ने हमसे क्षमा मांगी और हमने उन्हें क्षमा कर दिया, वो नहीं होता है। क्षमापना दिल से की जाती है और हमें भी क्षमा मांगना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमने किसका दिल दुखाया है, जाने अनजाने में किसको कितनी तकलीफ दी है, किसको कितना हर्ट किया है, हम नहीं जानते। क्षमा मांगनी, क्षमा देना, ये कहते हैं ना, क्षमा वीरस्य भूषणम। हर कोई ना क्षमा दे सकता है ना क्षमा ले सकता है। जुबानी क्षमा देना, क्षमा लेना बहुत आसान है, लेकिन दिल से क्षमा देना और क्षमा लेना बहुत बड़ी बात है। और ये सिर्फ वीरों का ही आभूषण हो सकता है, हर सामान्य इंसान का नहीं। और ये हम जैनों को मौका मिला है इस वीरों के इस आभूषण को ग्रहण करने का, तो हम ये मौका क्यों छोड़े। तो जैसे कि मैं कह रही थी कि दान धर्म त्याग तपस्या और क्षमापना करके अपने आत्म को कल्याण करना, यही पर्युषण महापर्व का महत्व है। आशा करती हूँ कि आपको चीज़ें समझ आई होगी। धन्यवाद। कुछ गलती हुई हो तो मिच्छामि दुक्कडम।